MIS में हमने कल जो टॉपिक में कवर किया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया था। ये पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ इंटरनेट क्या थे वो हमने कवर किया था, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इसको हम एक बार दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट का मतलब ये होता है कि जिन जिन एरियाज़ में हमारा इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है वो एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं? लाइक डाउनलोड प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, ठीक है। तो हम प्रोग्राम्स को और फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशंस हो सकती है, या फिर कोई और हमारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, जो भी हम डाउनलोड करेंगे इंटरनेट के थ्रू। फिर ईमेल्स हम कैसे यूज़ करते हैं? IMAP और POP3 होते हैं दो प्रोटोकॉल जिसकी वजह से हम इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू ईमेल्स को अपने सिस्टम में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो IMAP जो होता है ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, और POP3 जो ईमेल्स को यूज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस के अंदर। तो POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल्स को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर होता है वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज की डेट में वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस तरह से। तो वो वाली सर्विसेज हम इसमें इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं स्काइप पहले, ठीक है, जो स्काइप के थ्रू हम करते थे यूज़ सारे। फिर इसके बाद आता है ई कॉमर्स क्या हो गया? हम कोई भी सेलिंग या परचेजिंग किसी भी प्रोडक्ट की इंटरनेट के थ्रू कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया ई-कॉमर्स। फिर आता है फाइल शेयरिंग में हम कोई भी फाइल अपनी किसी थर्ड पर्सन के साथ में शेयर कर पा रहे हैं, या सेकंड पर्सन के साथ में, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? लाइक गूगल ड्राइव में हमने अपलोड कर दिया और हमने लिंक से शेयर कर दिया उस टाइप से, तो हम किसी भी पर्सन को फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग, गूगल पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फिर सर्च द वेब एड्रेस फॉर एक्सेस थ्रू सर्च इंजन, तो हम वेबसाइट्स को भी सर्च कर सकते हैं, वेब एड्रेसेस को, जो भी सर्च इंजन है उसके थ्रू, ठीक है। तो सर्च इंजन हमारे पास कौन कौन से हैं? गूगल है, याहू, MSN, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, इसके अलावा और हमारे पास बिंग, ये सब क्या है? ये हमारे सर्च इंजन हैं, ठीक है। इसके अलावा चैटिंग एंड मैनी मोर, तो चैटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन से। अब आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन such as name, address, credit card नंबर, एट्सेट्रा। तो हम एडवांटेजेस के साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस हम एक ही कह सकते हैं। तो अब आई डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इंटरनेट की कि यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी चोरी हो सकती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी कैसे? लाइक हमारा नेम को कोई और यूज़ कर ले, ठीक है, एड्रेस हमारा कोई और यूज़ कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स बिल के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो बिलिंग के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कोई और पर्सन यूज़ कर सकता है हमारे को बिना पता चले, ठीक है। तो इंटरनेट का ये डिसएडवांटेज है, वहाँ पर ये वेरीफाई नहीं किया जाता कि जो पर्सन ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है भी या नहीं भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वायरस थ्रेट्स। Virus threats nothing but a program which disrupts the normal functioning
ऑफ योर सिस्टम। तो वायरस थ्रेड्स क्या है? वायरस थ्रेड्स कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको डिसरप्ट कर देता है, ठीक है। लाइक वायरस का जब भी अटैक होगा तो लाइक हमारा कोई भी जो सिस्टम है, लाइक हम कोई फाइल एक्सेस कर रहे हैं वो फाइल ओपन नहीं होगी या डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, या फिर उस फाइल की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी, या फिर इसके अलावा और हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी स्पाईवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू किसी अदर पर्सन तक शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? वायरस अटैक्स हो जाते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, या फिर सर्विसेज भी जाता है, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे और उसकी जगह पे कुछ और मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो जाते हैं। तो इस टाइप से वायरस अटैक करते हैं हमारे सिस्टम को कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है हमारे सिस्टम की वो अफेक्ट हो जाती है वायरस के अटैक की वजह से। और इसको फिर कैसे ठीक किया जाता है? उसको फिर फुल फॉर्मेट किया जाता है सिस्टम को, तभी हम उसमें अपना दोबारा से वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो पूरा जो फाइल होती है वो डिलीट हो जाती है इसकी वजह से। फिर स्पैमिंग। Spamming refers to receiving unwanted emails in bulk which provide no purpose and needlessly obstruct the entire system। तो स्पैमिंग भी होती है। अब इसमें स्पैमिंग कैसे होती है? स्पैमिंग हमारे पास ये होती है जैसे हमारे ईमेल्स अकाउंट हैं, ठीक है, तो वो कोई और पर्सन उसमें कुछ अननेसेसरी ईमेल सेंड किया जाता है। जैसे जीमेल, आज की डेट में अगर आप जीमेल चेक करेंगे तो उसमें इतने सारे एडवर्टीजमेंट ईमेल्स आते रहते हैं कि कोई लोन के लिए आ रहा है, कोई आरटीओ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो हमारे ईमेल एड्रेसेस जो रहते हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं जिससे हमारे को एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं हमारे मेल्स पर। अगर हमने कोई भी ईमेल पे क्लिक करके वो ओपन कर ली इन्फॉर्मेशन और उससे क्या किया, तो वो हमारे में भी हो सकता है कि डेटा हमारा कैप्चर कर ले, ठीक है, और वो किसी तीसरे पर्सन तक वो शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारा डेटा वहाँ पर सिक्योर नहीं रहता है। तो ये क्या है, ये कोई पर्पस के लिए नहीं होते हैं, ये केवल ऐसे होता है कि मतलब ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एंटायर सिस्टम को, ठीक है, जो भी हमारी वर्किंग है उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो मेन वर्क है वो हमारा हैम्पर हो जाता है। ओके, तो स्पैमिंग एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी है, दिस इज perhaps the biggest threat related to children's healthy mental life, a very serious issue concerning the इंटरनेट। तो पोर्नोग्राफी क्या होता है? पोर्नोग्राफी एडल्ट्री होती है, ठीक है, लाइक कुछ एडल्ट वीडियोस हैं जो हमारे को पता भी नहीं होता और हमारे सिस्टम में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, जो भी हम अनऑथराइज या अनवेरीफाइड जो इंटरनेट साइट्स होती हैं हम उनको ब्राउज करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कुछ ऐसे साइट्स के लिंक आ जाते हैं जिस वो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। हम उसको कितना भी क्लोज करने की कोशिश करें वो क्लोज नहीं हो पाते इमीडिएट बेसिस पर, ठीक है।
तो ये क्या है, बिगेस्ट थ्रेट्स है कि इसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए जो हेल्थी मेंटल लाइफ है उनकी, उसको अफेक्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। पोर्नोग्राफी अगर हम एक एज से पहले देखेंगे तो वो मतलब हमारे मेंटल पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, जो हमारा मेंटल लाइफ होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है कंसर्न करने के लिए जो इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंटरनेट का यूज़ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हो रहा है और ये चीज़ हार्मफुल है सभी के लिए, ठीक है। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसी साइट्स नहीं ओपन करनी चाहिए जो हमारी तरफ से वेरीफाइड नहीं है या जिस एड्रेस को हम नहीं जानते वेबसाइट्स के, तो वो सारी साइट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि इस तरह से हम या तो हम स्पैमिंग हो सकती है हमारे साथ में या फिर पोर्नोग्राफी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। ओके, फिर तो इंटरनेट कैन ऑल्सो क्रिएट havoc, destruction, and its misuse can be very fatal. The advantages of it outweigh its disadvantages. तो इंटरनेट का क्या है, इंटरनेट एक हमारे लिए हैवोक है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमने अभी तक पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं की है। तो इसके साथ में जितना डिस्ट्रक्शन है इसके मिसयूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा फेटल है, ठीक है। और जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर लेती हैं इसकी डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। तो हमें इंटरनेट को केवल एक एडवांटेजेस की तरह ही यूज़ करना चाहिए, डिसएडवांटेजेस नहीं होनी चाहिए इसकी, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट, तो आज कल को हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।